जी नमस्कार। जिसकी जितनी आबादी और उतनी हिस्सेदारी की लड़ाई आज नहीं, देश आज़ाद हुआ उस वक्त से, उससे पहले भी बहुतों तरीके से थी, लेकिन आज़ादी के बाद अभी तक लड़ाई चलता रहा। और उसी लड़ाई के पर अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा भी जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इनकी एक आंदोलन आज नहीं, ये शुरुआती दौर से चलता रहा। और इसी आंदोलन में आपको मालूम भी होगा कि एक कई कमीशन भी आई थी, जो कि 2-3 बार जो है उसको पारित करने की बात की गई। कभी काफ़ी संघर्ष हुई और लड़ाई हुई, उनके बाद एक कमीशन पारित भी हुई, जिसको हम मंडल कमीशन के तौर पे जानते हैं। और उसमें कई हिस्सेदारी मिली, लेकिन आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी वोट है, उस पर डंडा घुमाना सबका अधिकार है, लेकिन वो डंडा उस वक्त तक अधिकार है जिस वक्त तक दूसरे को लग ना जाए। लेकिन जब किसी भी बिंदु पर हम बात करें तो बात आती है सामने कि जिसकी जितनी वोट है उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए, लेकिन सीधे उसका उल्टा होता है। वो कब होता है सही? जिस वक्त कुछ लेना रहे उस वक्त सही रहता है, लेकिन जिस वक्त कुछ जो है अपने लिए लेना रहे उस वक्त ये सही नहीं होता। जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी हो, और इस हिस्सेदारी को लेकर कई बार जो है देश के कई राज्य हैं जो बराबर कहता है कि हम जनगणना कराएंगे। कौन सा जनगणना? वो तो आप जानते ही है कि जाति जनगणना कराएंगे। किसका जनगणना है? लेकिन ये अभी तक नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा है, सबसे बड़ी सवाल है कि आखिर सब बात सामने आ जाएगा कि आखिर किसकी कितनी आबादी है, उनकी हिस्सेदारी कितनी होनी चाहिए। और इसी को लेकर जो है पूरे देश में कई जगह सभा चल रही है राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का। और इसी में 26 तारीख यानी 26 अगस्त को हमारे झारखंड के गोड्डा जिला में एक कार्यक्रम है और आज इसी की तैयारी हो रही है। और यहाँ जो है इनसे जुड़े हुए तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करवाएंगे कि 26 तारीख को क्या होना है। भैया, 26 तारीख को क्या होना है? 26 तारीख को हमारा जो मंडल कमीशन जो बना था, उस मंडल कमीशन के जो अध्यक्ष थे, जिनको हम पिछड़ों का सब कुछ मानते हैं, डीपी मंडल जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे और मंडल आयोग के अध्यक्ष रहे, जिनके अनुशंसा के आलोक में ही पिछड़ों को यहाँ 27% आरक्षण मिला। उनका उस दिन 25 अगस्त को जन्मदिन होता है और उसी जन्मदिन के शुभ अवसर पर, लेकिन यहाँ एक दिन की बाद, उनके एक दिन बाद 26 तारीख को उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं। और उस पर जो है मुख्य रूप से जो विषय है हम लोगों का, वो विषय है, एक सेमिनार है। उस सेमिनार के माध्यम से हम लोग बात तो अभी आप बोल रहे थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतना अधिकार मिलना चाहिए, उसी विषय पर जो जाति आधारित जनगणना पूरे देश के अंदर में हो। और जो मंडल कमीशन जो अनुशंसा उस समय किया था, 40 अनुशंसाएँ उनके द्वारा की गई थी, जिसमें मात्र एक अनुशंसा जो है, जो हम लोगों को 27% आरक्षण यहाँ ओबीसी समाज को मिला है, वो लागू हुआ। वो भी झारखंड में आकर के हम लोग का 14% कर दिया गया। ये विडम्बना है। तो उसी बिंदु को लेकर के हम लोगों ने एक सेमिनार रखा है और उस सेमिनार में हम लोगों के जो प्रखर वक्ता हैं, सामाजिक न्याय के वक्ता हैं और डीपी मंडल साहब के पोता भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सूरज मंडल जी, वो दिन आ रहे हैं। और हमारा जो नेशनल दस्तक आप लोग देखते होंगे, उसके जो चीफ एडिटर हैं शंभू सिंह जी, वो आ रहे हैं। प्रदेश के हम लोगों के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं राजेश गुप्ता जी, वो आ रहे हैं। और तमाम जितने पिछड़े के नेता हैं यहाँ के, चाहे वो किसी भी दल से हो, सभी लोग अपने दलगत भावना से ऊपर उठ करके उस दिन सेमिनार में भाग लेंगे। और उस दिन इस बातों पर चर्चा होगी कि जाति आधारित जनगणना क्यों आवश्यक है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा होगी। चर्चाएं बहुत होगी और चर्चाएं अगर कहें तो कई बिंदुओं पर होगी और बढ़ चढ़ कर भी होगी। लेकिन हमारे साथ यहाँ मौजूद जो है, जिला को बराबर जो देखते हैं हम, यानी कहें तो मीडिया के सामने नहीं, अगर क्षेत्र से भी कहें तो काफ़ी जुड़ाव रहता है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम सीधे उनसे रुख करवाते हैं, उनके मुँह से सुनवाते हैं कि आखिर इसमें आमंत्रण कैसे लोगों को किया जा रहा है और किन किन लोगों को आना है। आमंत्रण गोड्डा जिले में हम लोग टीम के माध्यम से जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। सबों के दरवाजे पे जाकर के आमंत्रण दे रहे हैं। इसी वर्ग के जितने भी छात्र, जितने भी अभ्यर्थी हैं, किसान मजदूर सबों को, ये
26 तारीख को गोड्डा जिला स्थित नगर भवन है, भपटिया स्थित नगर भवन में, और 26 तारीख को 11 बजे से आप लोग आवें और इस देश को, इस देश की सरकार को ये बताने का काम करें जाति आधारित जनगणना क्यों आवश्यक है। और 52% और किस जो इस विषय पे चर्चा होनी है, सेमिनार का आयोजन होना है। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष प्रोफेसर प्रेमनंदन कुमार जी ने बतलाया कि इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर शंभू सिंह जी जो नेशनल दस्तक के संपादक हैं, और मुख्य अतिथि हमारे बीपी मंडल जी के पिता जी डॉक्टर सूरज मंडल जी वो आ रहे हैं। तमाम ओबीसी के और भी कई वक्ता एसपी कॉलेज से व्याख्याता लोग आ रहे हैं, और रांची हाई कोर्ट से वकील लोग आ रहे हैं। तमाम सबों से अपील है गोड्डा जिला के सभी ओबीसी वर्ग पिछड़ा वर्ग के लोगों से हम अपील करते हैं, गोड्डा जिला राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष होने के नाते, कि आप लोग आवें समय, और यहाँ हर एक व्यवस्था जहाँ तक है आपका मोर्चा की तरफ से किया गया है, सबों का सहयोग है, सभी दल के लोगों का दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, और सभी लोग चाह रहे हैं कि ये सेमिनार अच्छी तरह से आयोजित हो, और जो विद्वान लोग आ रहे हैं उनके वक्तव्य को सुन करके सभी लाभान्वित हो। और सर आप काफ़ी जो है बच्चों से भी लगाव रखे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो उसके लिए भी, यानी जिस वक्त हम कहें कि पुड़ैया हाट में यानी 0 पॉइंट था, यानी सिर्फ मिशनरी संस्था जानी जाती थी, और उस समय से अगर कहें लगातार जो है प्रयास किए, और आज के टाइम में अगर कहें तो पुड़ैया हाट का एक कॉलेज जो है आपकी जिम्मेवारी के तौर से जाना जाता है। हमको थोड़ा सा बताइए कि इसमें समाज के किस लोगों को आगे आना चाहिए कि जो समाज से हट के हैं, कट के हैं, कटने का प्रयास करते हैं, बराबर वो चाहते हैं क्या हमको जरूरी है भीड़ में जाना, क्या है आगे पीछे करना, उन लोगों को क्या समझे। विनम्र आग्रह करना चाहूँगा, ये आपके आने वाली जो पीढ़ी है, जिन पीढ़ी को इस आरक्षण की आवश्यकता है और समानता का अधिकार जिनको चाहिए, आज हम कितने पिछड़े हुए हैं, कितने दबे हैं, कितने कुचले हैं, ये तमाम लोगों को पता है, और संविधान ने ये अधिकार हम लोगों को दिया है। उस संविधान के अधिकार के तहत संविधान कहता है कि वैसे लोग जो सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हैं, उन तमाम लोगों को आरक्षण दे करके, कुछ स्पेशल वेटेज दे करके आपको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन इन बातों को हमारे वैसे लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि इनकी क्या आवश्यकता है, ये लोग तो अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसा करते हैं, इनको पता नहीं चुनाव लड़ने की इच्छा होगी इसलिए ऐसा करते हैं। लेकिन मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा, ये बात वहाँ नहीं है। आप यदि अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपने समाज को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को बराबरी का दर्जा समाज में दिलाना चाहते हैं, इज्जत और सम्मान से जीना चाहते हैं, तो ऐसी बैठकों में वैसे सभी लोगों को अपना काम काज थोड़ा देर के लिए छोड़ करके यहाँ आना चाहिए, और इन बातों को समझ करके और तब फिर अगला। सबसे बड़ी बात है कि आज ही हम सब नहीं सुना देंगे, आप आइए और आपका भी इंटरेस्ट बना रहे कि हम आएँ। अगर हम ओबीसी में हैं तो मेरा अधिकार है, जैसे कहा जाता है ना कि थोड़ा सा अगर हम पढ़ें और जानें और शिक्षा को ग्रहण करें तो उसका लाभ हमें समाज में भी देना चाहिए। आरक्षण क्यों है? अगर आपके गांव में एक वीडियो या एक सीओ या एक एसडीओ बन जाए, उसके बाद जब गांव आए तो उससे जो है गांव का माहौल क्या बनता है, ये आरक्षण क्यों दी जाती है कि समाज को धीरे धीरे जो है पढ़ने की ओर, यानी अपने समाज के हक और अधिकार की ओर जो है आकर्षित किया जा सके, या उसके लिए हक के लिए लड़ाई लड़ा जा सके। इसके लिए आरक्षण दिया जाता है, ना कि जो है सिर्फ आरक्षण किसी को भी मिल रहा है, चलो जिसको मिल रहा है उसको मिलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं मिला। अगर रोटी बंट रही है कतार में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ऐसा भावना न रखें, अपना हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए जाने कि मेरा हक और अधिकार क्या है। और पहले आइए 26 को आइए, उसके बाद फिर सुनाते हैं।